हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल एनालिसिस 21 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए थे हम उन्हीं का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहला ही प्रश्न दे रखा है जो करंट अफेयर से पूछा गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 16 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य पदक जीते थे। इस तरह भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि 1930 में भारत रत्न किसे मिला था? तो ये हमारे पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था। तो ये पूछा था सीवी रमन को 1930 में, मतलब ऑप्शन में उसमें था तो आपको सीवी रमन लगाना था। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1985 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र सेनानी भगवान दास और मैसूर के दीवान रहे सर विश्वेश्वरैया को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, ये भारतीय संविधान से पूछा गया था। तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ये इसमें पूछा गया था कि अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति प्राप्त हैं और किसे प्राप्त हैं? ये राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सज़ा को क्षमादान या निलंबन, विराम या सज़ा में छूट देने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें दे रखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हमारा कंप्यूटर से पूछा गया, करंट अफेयर से पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम यात्रा के पहले दिन संस्था गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, ये भी संविधान से प्रश्न पूछा गया था। तो ये तो पता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। अर्थात परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति से है। ठीक है, राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें पूछा गया था बैडमिंटन में सबसे पहला पदक किसने जीता था? तो ये भी हमारा करंट अफेयर से प्रश्न है। तो इसमें पूछा था भारतीय बैडमिंटन के लिए प्रकाश पादुकोण BWF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले भारतीय थे जिन्होंने 1983 में कांस्य पदक जीता था। एक ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्व और विष्णु विश्व के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, ये हमारे जनगणना से पूछा गया था। तो ये पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर वृद्धि हुई। देश में साक्षरता दर 74.04 है। यदि बात की जाए पुरुष साक्षरता दर की तो ये 82.14% है और महिलाओं की 65.46% है। और सबसे साक्षरता वाला राज्य केरल है और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। एक प्रश्न ये पूछा गया था हमारे हिस्ट्री से। तो ये पूछा था फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो ये मुग़ल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले लाल पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये कहा जाता है कि बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद लेने सीकरी गए थे और वहीं पे ये बनवा दिया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा दिया गया था। कुवैत की ये इस बार मुद्रा भी पूछी गई हैं। ये आज देखने को मिला है प्रश्न मुद्रा से।
मुद्रा कुवैत की मुद्रा क्या है? तो कुवैत की बात की जाए राजधानी की तो कुवैत सिटी है, जबकि कुवैत की मुद्रा की बात की जाए तो ये है दिनार। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ये पूछा था इंटरनेशनल से कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये जागोखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। प्रश्न ये पूछा गया था करंट अफेयर से 2020-21 का। तो 2020-21 में भारत की जीडीपी क्या थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्ष 2020-21 और वर्ष 19 के तहत वास्तविक जीडीपी का स्तर क्रमशः 135.58 लाख करोड़ और 145.16 लाख करोड़, जो भारत की 2021 के दौरान 6.6% गिरावट को दर्शाता है। एक प्रश्न ये पूछा गया था करंट अफेयर से, भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो ये बेंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी आनंद भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए थे। उन्होंने रोमानिया के मायमा चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियन जीती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें पूछा था हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? तो हिस्ट्री से प्रश्न है हमारे। तो ये वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक प्रश्न ये पूछा गया था ज्योग्राफी से, तो ये पूछा था कि आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच कौन सा जोन है? तो यह है इसका उत्तर हो जाएगा शीत कटिबंधीय उत्तरी ध्रुव और कार्तिक सर्कल के बीच या दक्षिणी ध्रुव और आखिरी सर्कल के बीच का क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो फंगी से कौन सा रोग होता है जिसे फंगस बोलते हैं? तो सफ़ेद फंगस से फेफड़े के साथ ही शरीर के अन्य अंग गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इसमें मस्तिष्क, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र जैसे मुख्य अंगों को प्रभावित करते हैं। घातक होने की क्षमता होती है। काली फफूंदी चेहरे, नाक, आँख की कक्षा एवं और ये यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करके दृष्टि हानि का कारण बनती है। ये प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से 2020-21 की है करंट अफेयर। S-400 मिसाइल क्या है? तो S-400 मिसाइल हमें इसका रडार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जो 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 ट्रैक कर सकता है, 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर तक वहाँ तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से होते हुए किसी भी सदस्य के हवाई हमले से निपटाने की सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो दे रखा है टोक्यो, ये हमारा करंट अफेयर से पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। 1 स्वर्ण जो जीता था वो नीरज चोपड़ा ने, और जो वो जीते थे हमारे रजत पदक, ठीक है, और 4 कांस्य पदक जीते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही क्लास थी। आपको कैसी लगी क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं को, जैसे SSC, HSL, MTS या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC या UP के कोई एग्ज़ाम हुए, तो हम आपको टाइम टू टाइम एनालिसिस कराते रहेंगे और आप तक ये प्रश्नों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।